जय माँ भवानी, जय राजपूताना। आज की वीडियो केवल और केवल चंद्रवंशी क्षत्रिय भाटी राजपूतों पर है। कृपया इस वीडियो को ध्यान से सुने। भाटी राजपूतों का मुगलों से जो संघर्ष था तब के दौर की दास्तां है। भाटी राजपूतों का मुगलों से संघर्ष और देश रक्षण में बलिदान। बीकानेर के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित पूगलगढ़ एक ऐतिहासिक विशेषता रखता है। यह क्षेत्र निकट मरुस्थल रहा है और इस राज्य के 360 गांव ही थे। इस पर भी यहाँ के भाटी राजपूत शासकों ने सैकड़ों वर्षों तक सिंध केम सुलेमानी आक्रमणों का सामना भी किया, सुरक्षा के लिए आक्रमण भी किए और अपनी वीरता के बल पर इस क्षेत्र को इस्लामीकरण द्वारा भारत के टूट जाने से बचाया। पूगल की स्थापना बहुत प्राचीन लगती है, लेकिन यहाँ के शासकों का अंतिम वंश भाटी वंश था, जिसका आरंभ जैसलमेर से राव केलर्ण ने यहाँ आकर लगभग 1420 ईस्वी में किया था। उस समय तक भारत पर तैमूर का आक्रमण भी हो चुका था। पूगल के भाटी वंश ने इतने बलिदान इसलिए दिए थे कि उनके अष्टचक्र राज्यासन पर कोई मुसलमान नहीं बैठे। राव केलर्ण भाटी के छोटे भाई सोम की गाय मुसलमान लूट ले गए तो सोम ने उन पर आक्रमण कर दिया। वहां संघर्ष में सोम भाटी काम आए। इसके बाद राव केलर्ण ने मरोट के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। उस दुर्ग पर लंगा और बलोच मुसलमानों ने कब्जा कर रखा था। बीकाम पाल चौहान की सहायता से केलर्ण ने मारोट दुर्ग जीत लिया। इसके बाद राव केलर्ण ने खारबारा, हापसर आदि बहुत से गांवों को अधीन कर लिया, जिससे पुगल की सीमा का बहुत विस्तार हुआ। राव केलर्ण नेमुन वाहन, बहावलपुर के शहर दुर्ग, तहसील लोदरा, जिला मुल्तान, पाकिस्तान पर भी अधिकार कर लिया। तैमूर ने 1398 ईस्वी में भटनेर पर आक्रमण करके वहां के राव दुलीचंद से भटनेर छीन लिया था। राव केलर्ण ने भटनेर के पूर्व राजपूत शासकों के सहयोग से भटनेर के तैमूर राज को समाप्त किया और वहां राव रणकदेव भाटी के पुत्र तणु को राजा बना दिया। इसके बाद राव केलर्ण ने डेरा गाजी खां के मुखिया जाम इस्लाम खां समा बलोच पर आक्रमण किया। इस्माइल इस आक्रमण के लिए तैयार नहीं था, अतः उसने अपनी बेटी जावेदा को देकर शांति का मोल चुकाया। इस प्रकार राव केलर्ण ने हिंदू राजाओं के सामने अच्छा उदाहरण रखा कि जिससे हिंदू राष्ट्र का मनोबल बढ़े। अब अमीर खां कोरी बालोच के रोर के समीप गढ़ बनाने लगा तो राव केलर्ण ने उसे मना किया, पर जब वह नहीं माना तो राव केलर्ण ने उस पर धावा कस के मार डाला और उसके लोगों को अपने अधीन कर लिया। कुछ समय बाद जाम इस्माइल खां की मृत्यु हो गई और इसे अच्छा अवसर देख राव केलर्ण ने उसके राज को भी अपने अधीन कर लिया। जाम इस्माइल की बेटी जावेदा हिंदू धर्म अपना चुकी थी, इसी कारण उसके पुत्र कुमान और थिरा भी हिंदू ही थे, परंतु उनमें भाटी वंश की शुद्धता नहीं थी। इस कारण उन्हें भटनेर का राज्य दिया गया और उन्हें भाटियों में शामिल नहीं किया गया। शुद्धता के अभाव में राजपूतों ने इनसे विवाह संबंध नहीं किए, इस कारण इनके वंशज मुसलमान बनते चले गए। राव केलर्ण के उत्तराधिकारी राव चाचगदेव के पुगल की गद्दी पर आने के बाद अमीर खां लंगा ने पुगल पर आक्रमण की तैयारी की। राव चाचगदेव तब मारोट में थे और उन्हें सूचना मिलते ही वे सेना सहित सतलज पार केरोर गए और आगे बढ़कर सुल्तान के समीप जा पहुंचे। वहां घमासान युद्ध हुआ और विजय होकर राव चाकदेव मारोट लौट आए।
बदला लेने के उद्देश्य से आमिर खान ने फिर आक्रमण किया। दुनियापुर के समीप लड़े इस युद्ध में आमिर खालांग मारा गया और उसका साथी काला लोधी हारकर सुल्तान की ओर पीछे हट गया। राव चाचक देव ने आगे बढ़कर दुनियापुर पर अधिकार कर लिया। कुछ समय बाद ब्रह्मबेग खान लंगा ने राव चाचक देव पर आक्रमण किया, जिसमें उसे सफलता मिली। राव चाचक देव ने तब अचानक आक्रमण किया, जिसके फलस्वरूप लंगा मारा गया। राव चाचक देव का मुल्तान के मालिक काला लोधी से लगातार संघर्ष चलता रहा। आखिर में लोधी ने पुगल पर आक्रमण किया और इस धावे में राव चाचक देव काम आए। इसके बाद लंगा मुसलमानों ने दुनियापुर और मुनवाहन पर अधिकार कर लिया था। राव बरसल ने एक बड़ी सेना बनाकर मुल्तानी सेना पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में राव बरसल की विजय हुई और भारत की अस्मिता की रक्षा हुई। इसके बाद एक पुगल के भाटियों का उत्तराधिकारी जैसे राव सेखा, राव हर्रराज, राव बरसिंह, राव जैसा मुल्तान के मुगल शासकों से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। राव जैसा ने अपने जीवन में 22 युद्ध लड़े। नैन सिंह ने इन्हें अखाड़, सिंह, अभंगनाथ के विशेषण दिए। इसी प्रकार राव आस्करण भी समा बलोची खां से युद्ध करते हुए काम आए थे और इनका प्रतिशोध बीकमपुर के राव उदय सिंह ने लिया था। इसी प्रकार बरसलपुर, जैसलमेर, सतासर, गौरीसर, कैली, रोजड़ी और अन्य भाटी सामंतों ने अपनी मातृभूमि को विदेशी शासन और पहचान के अधीन नहीं जाने दिया और इसी का परिणाम है कि भारत अपनी सनातन धरोहर के साथ जीवंत है। बरसलपुर के राव खेमाल और उनके पुत्र करण ने हिंदू राज की रक्षा में वीरगति पाई। 1625 ईस्वी में जब मुगलों ने पुगल पर आक्रमण किया तो बरसलपुर के रावनेत सिंह ने पुगल की सहायता की ओर वीरगति पाई। इस प्रकार बीकानेर के सीमांत प्रदेश में भाटी क्षत्रिय धर्म और धरा की रक्षा करते हुए मुल्तान के विदेशी मुस्लिम आक्रमणों से लगातार संघर्ष करते हुए भारत के इतिहास में सदा स्मरणीय रहेंगे। इतने सीमित साधन और कठिन मरुस्थल से भी उन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करके भावी पीढ़ियों के लिए उदाहरण छोड़ा है, जिसकी प्रतिपालना करना आज सभी का कर्तव्य है। जय हिंद, जय राजपूताना। वीडियो का अंत करने से पहले मैं ये बता दूं, कई लोग राजपूतों को अलग अलग नामों से चिढ़ाने या जलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनकी खुद की इतनी हैसियत नहीं है कि वो उनकी बराबरी कर सकें। और ये बता दूं कि भारत में अभी जितने भी मुसलमान हैं उसमें से 80% ऐसे ही मिलेंगे जो राजपूतों की औलाद होंगे, लेकिन उन्हें राजपूतों में शामिल नहीं किया गया होगा। इस वजह से वो मुसलमान बने रहे। और आप सब हमें ये बताएं आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो क्षत्रिय धर्म की खातिर हमारा समर्थन करें, क्योंकि आज ऐसा समय चल रहा है कि क्षत्रिय के अलावा क्षत्रिय का कोई और नहीं है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा क्षत्रिय राजपूतों के पास शेयर करें। जय मां भवानी, जय राजपूताना। धन्यवाद।